मेरे प्यारों, यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? मैं अब तक वो लास वेगस सिटी में ही रहता हूँ, जहाँ पर दिन रात गैम्बलिंग होती है, वहीं रहता हूँ। अमेरिका में पूरा 50 राज्य रहता है ना, उसके बगल में एक कैलिफोर्निया का राज्य के बगल में निवेडा नामक एक जगह है, वहीं पर ये सिटी पाया जाता है। इस शहर के लिए खास नाम दिया गया है। एक वक्त में बहुत मात्रा में यहाँ पर सिल्वर मिलता था, इसलिए इसको स्टेट ऑफ सिल्वर कहते हैं। यहाँ बहुत चांदी मिलता था। कैलिफोर्निया को सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं, यहाँ बहुत सोना मिलता है। वैसे इसको सिटी ऑफ सिल्वर कहते हैं। यहाँ बहुत लोग आके अपने बसेरा बना लिए हैं। आज इस शहर के बीच में से आपके लिए प्रचार कर रहा हूँ। आज प्रभु हमारे लिए क्या वचन को दिया मालूम है? नीति वचन 16 अध्याय का 20वें वचन। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। आप अपने जीवन में भलाई के इंतजार करते हैं। आपके बच्चों के जीवन में, पढ़ाई में और काम में, बिजनेस में कुछ न कुछ भलाई के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ। निराश के साथ है ना। बुद्धि के साथ कार्य करने वाले कल्याण पाता है। हमेशा कुछ न कुछ कार्य करने के पहले हम ये सोचते हैं मेरे पास इतना अनुभव है, मेरे पास इतना बुद्धि है। सारी बातों को दूर करके परमेश्वर के चरणों पर लाके परमेश्वर क्या कहता है उसके अनुसार कार्य करने से आपको सफलता मिलेगा। कोई कहता है ना, बिल्कुल तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम ऐसे क्यों किया? दाऊद भी ऐसे कहता है, मैंने निर्बुद्धि के समान किया है। दाऊद कहता, मैं निर्बुद्धि के समान प्रभु ये कार्य को किया है। इतना बड़ा विपत्ति चले आया है। इसलिए समझदारी के साथ आप बुद्धि से काम करने से सफलता मिलेगा। अगर नहीं तो आपके जीवन में बहुत नुकसान को देखना पड़ेगा। आप जो कार्य करते हैं उसमें बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु जी तेरे बुद्धि ज्ञान को दें, मैं इसे कैसे करना शिक्षा दें। परमेश्वर कुछ योजना देने से तुरंत मैं बैठ के मेरे इच्छा के अनुसार इस सेवा को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस प्रकार नहीं सोचते हैं। जब परमेश्वर के चरणों के पास आके दुआ करते हैं, प्रभु इस कार्य को कैसे शुरू करें, कैसे इसको ले चलना है, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ाना, तो परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप हमें शिक्षा देता है। प्रभु क्या क्या रुकावटें आएगा पहले ही हमें बताता है। प्रार्थना के द्वारा उस पर जय पाने के लिए अगुवाई करता, सही व्यक्ति को चुनने के लिए मदद करता और कहता इस व्यक्ति को इस जगह पर तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखो। प्रभु की आज्ञा का मानने के अनुसार वो सफलता मिलती है, वैसे ही कार्य पूरा होगा। बुद्धि और ज्ञान के लिए हमें बहुत आवश्यकता है। हमने बहुत बार जानबूझ के ऐसे फंस गए हैं। अपने खुद बुद्धि पर और अपने ऊपर निर्भर होकर, शक्ति पर निर्भर होकर काम करने के चलते हार गए। इसलिए प्रभु के पास आकर अपनी गलती को एहसास करके क्षमा मांगे। गलत निर्णय के चलते परिवार तितर पितर हो गया, बिजनेस बर्बाद हो गया और इतना कार्य सफलता नहीं मिला। प्रभु मेरी गलती को क्षमा करें। प्रभु आपकी बातों का ना माना और आपकी अगुवाई को तुच्छ जाना, इसलिए इतना दुखों को मैं सामना कर रहा हूँ। परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान को मांगी अगुवाई करने के लिए। ये सारे बुराई भलाई में बदलेगा। ऐसे कहने से सारे रुकावटें बदलेगा, बुराई भलाई में बदलेगा और सारे रुकावटें बदलेगा। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैंने गलती कर दी है। हे प्रभु, मैंने तेरे इच्छा के अनुसार तेरे ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, अपने मनमानी किया, आज क्षमा करें। इन कार्यों में कैसे मुझे अगुवाई करना है, मुझे तू बुद्धि और ज्ञान को देना प्रभु। आज यदि आप प्रार्थना करने से परमेश्वर जरूर आपके लिए मदद करेंगे। हे प्रभु, मैंने गलती की है, क्षमा करें। मैंने स्वार्थीपन में काम किया है, हमें क्षमा करें। आज प्रभु तेरे बुद्धि ज्ञान से हमें अगुवाई करें। बुद्धि के साथ काम करने में तू सहायता करे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके
हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।